आज हम यहाँ पे कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल हमारा एक कैम इज़ टू गिव द फॉलोइंग मोशन ऑफ ए नाइफ एज फॉलोवर। तो एक कैम हमें ड्रॉ करनी है जिसके लिए मोशन किसका है, नाइफ एज फॉलोवर का। तो फॉलोवर की डायरेक्ट शेप है वो डिफाइन है, नाइफ एज्ड है। यहाँ पे मूवमेंट जो है कैम का वो है आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो सबसे पहले 60 डिग्री के लिए आपका फॉलोवर है वो आउट स्ट्रोक पे मूव करेगा। तो दैट मीन्स ये जो मैक्सिमम पोजीशन है जिसके ऊपर फॉलोवर मूव कर सकता है उस पोजीशन पे 60 डिग्री में मूव कर जाएगा। ड्वेल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री, उसके बाद जो नेक्स्ट 30 डिग्री होंगे उसमें फॉलोवर आपका उसी पोजीशन के ऊपर स्टेबल रहेगा, यानी कि कोई भी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। रिटर्न स्ट्रोक ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, फिर नेक्स्ट जो 60 डिग्री होगी उसके अंदर आपका फॉलोवर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ड्वेल फॉर द रिमेनिंग 210 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, और उसके बाद जो 210 डिग्री होगी उसके अंदर आपका फॉलोवर उसी पोजीशन के ऊपर रहेगा, यानी कि उसमें और कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो ये हमें 4 अलग अलग प्रोफाइल दिए हुए हैं। अब हमें ड्रॉ करना है द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर इज़ 40 mm। तो दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रोक की डिस्टेंस है वो स्ट्रोक कितना है 40 mm का। तो ये डिस्टेंस हमारी होगी 40 mm। तो 40 mm स्ट्रोक के लिए हमें प्रोफाइल ड्रॉ करना है। मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज़ 50 mm। कैम की रेडियस जो है गिवन है मिनिमम 50 mm रहेगी, यानी कि कैम प्रोफाइल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो मिनिमम जो रेडियस बनेगी वो रेडियस रहेगी 50 mm की। अब इसके बाद यहाँ पे आपका कैम प्रोफाइल जो बनता है वो इसके बाहर ही बनेगा, इससे कम ये नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पे मिनिमम रेडियस 50 mm लेके ड्रॉ करनी है। द फॉलोवर मूव द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग बोथ द आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक। तो दैट मीन्स यहाँ से ऊपर जाने में और नीचे ऊपर से नीचे आने में ये जो मोशन फॉलो कर रहा है वो मोशन है आपकी कौन सी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो दैट मीन्स इसी कंडीशन को फॉलो करके हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। तो पहला कि दैट मीन्स आपका जो मूवमेंट है फॉलोअर का वो आपकी कैम शाफ्ट की एक्सिस को फॉलो करता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका फॉलोअर रहेगा, ये आपके फॉलोअर की माउंटिंग रहेगी। सेकेंड है एंड द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। तो यहाँ पे ये कैम शाफ्ट की एक्सिस है, यहाँ से आपका फॉलोअर है वो 20 mm की दूसरी लाइन के ऊपर यहाँ से ऑफसेट है और यहाँ पे आपका फॉलोअर माउंटेड है। तो यानी कि दूसरी कंडीशन में आपका फॉलोअर यहाँ पे माउंटेड रहेगा, नाइफ एज्ड है तो यहाँ पे नाइफ एज हम ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद इससे हम जो भी कैम प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं वो प्रोफाइल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब इसके ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे एक स्केल लेनी होगी। तो एक हम स्केल लेते हैं जो कि हमारी पर्टिकुलर कोई भी लेंथ की हो सकती है, बट स्केल को हम डिफाइन भी किस में करेंगे, टोटल 360 डिग्री में। तो 360 डिग्री को आपको एक लीनियर स्केल के ऊपर कोई भी स्केल लेके आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें कि हमारे पास जो भी नोटबुक है उस नोटबुक के अकॉर्डिंग हम स्केल ले लेते हैं कि ये टोटल 360 है वो 18 सेंटीमीटर में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये स्केल होगी कि 360 है वो 18 सेंटीमीटर में डिफाइन होगी। तो यहाँ से लेके ए से लेके एक्स तक की जो टोटल लाइन है वो 18 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमें डिफाइन करने हैं अलग अलग स्ट्रोक्स। पहला स्ट्रोक हमारा है आउट स्ट्रोक जो कि 60 डिग्री को डिफाइन करेगा। तो 60 डिग्री इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल 360 के लिए 18 सेंटीमीटर है, तो 60 डिग्री के लिए हमारा कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, तो वो रहेगा 3 सेंटीमीटर। तो 60 डिग्री को डिफाइन करने के लिए हम 3 सेंटीमीटर के ऊपर एक पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का पार्ट। तो 3 सेंटीमीटर के ऊपर हमने यहाँ पे पॉइंट एस डिनोट कर दिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ए टू एस, दिस इज द आउट स्ट्रोक। एस के बाद टी तक के लिए 30 डिग्री का ड्वेल पॉइंट है। तो 30 डिग्री के लिए 60 के लिए अगर 3 सेंटीमीटर है तो 30 के लिए 1.5 सेंटीमीटर। तो एस टू टी है वहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर पे हम मार्क कर लेंगे। देन टी टू पी अगेन 60 डिग्री यानी कि 3 सेंटीमीटर के ऊपर हमें फिर से मार्क करना है। इस तरह से हमने इसको 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन को। अब उसके बाद हमें देखना है कि इसका स्ट्रोक कितना है। तो दैट मीन्स मैक्सिमम इसकी हाइट कितनी हो सकती है। तो ए टू वाई जो मैक्सिमम हाइट होगी वो रहेगी आपकी 40 mm जो कि इसका स्ट्रोक गिवन है। तो ये स्ट्रोक की वैल्यू है एस की। तो जो स्ट्रोक की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और अब इन दोनों लाइन्स को हम यहाँ पे पैरेलली ड्रॉ कर सकते हैं। वाई के पैरेलल यहाँ पे आपने दूसरी लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो दोनों ही लाइन्स को ड्रॉ करने के बाद एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अब ये रेक्टेंगल हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकें। अब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली
हमें पता है कि जब डिस्प्लेसमेंट आपका लीनियर वेलोसिटी के साथ है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका जो फाइनल पॉइंट है दैट इज एस, उसके ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है 40 mm। तो ए टू जी पॉइंट जो ड्रॉ होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी और यहाँ पे 40 mm की लाइन के ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे बीच में अब हम करते हैं कि इस ए टू एस को अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वल पार्ट यानी कि टोटल हमने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स 0.5 सेंटीमीटर का एक एक पार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, तो इससे हमारा ये ब्लॉक जो है ए टू एस का वो टोटल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इन ब्लॉक्स को डिवाइड करने का हमारा मेन पर्पज़ है कि जब ये हमारी लाइन डिस्प्लेसमेंट लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट लाइन जितनी आपकी डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट होगी, दैट मीन्स 1 टू बी, 2 टू सी, 3 टू डी एंड 4 टू ई, 5 टू एफ एंड 6 टू जी, ये डिस्टेंस आपकी रिप्रेजेंट करेगी फॉलोअर के मूवमेंट को, कि हर एक 10 डिग्री के बाद आपका फॉलोअर कितना मूव कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि 10 डिग्री पे वो बी की पोजीशन पे आ गया, 20 पे सी की पोजीशन पे, 30 पे डी की, ऐसे ही अगर वो 60 डिग्री के ऊपर पहुँचा तो 60 डिग्री पे वो जी पोजीशन पे, जो कि मैक्सिमम 40 mm इसका मूवमेंट है, तो उस पोजीशन तक ये आपका फॉलोअर पहुँच चुका। अब इसके बाद हम देखते हैं कि G2H वो ड्वेल की पोजीशन में है, दैट मीन्स वहाँ पे आपके कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो ये लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी G2H। अगेन H से लेके P तक जो पॉइंट है उसमें वो रिटर्न स्ट्रोक में वापस अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ से वापस एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो H टू P को यहाँ पे मिलाने वाली लाइन। अगेन हम इन पॉइंट्स को भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और इन 6 इक्वल पार्ट्स को हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश, सभी को हमने वर्टिकल लाइंस में ड्रॉ कर दिया। और ये पॉइंट्स जो है वो आपके रिटर्न स्ट्रोक में वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं कि जैसे ही वापस 10 डिग्री का इंटरवल आया उसमें कितना रिटर्न स्ट्रोक में नीचे की तरफ आपका फॉलोअर आ रहा है। अगेन 20 डिग्री पे और नीचे आ गया, 30 डिग्री पे और नीचे, और इस तरह से टोटल 60 डिग्री होते ही ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद P से लेके आपका X तक, जो कि आपकी टोटल 210 डिग्री है, 210 डिग्री तक, वहाँ तक आपका प्रोफाइल है, उसके अंदर आपका फॉलोअर कोई भी मूव नहीं करेगा, तो उसके लिए हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हमने मिलाए हैं, ये आपकी रेड लाइन में जो शो हो रहा है, ये आपका इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रोफाइल। जो कंडीशंस हमें गिवन थी 60 डिग्री के आउट स्ट्रोक के लिए, 30 डिग्री ड्वेल, 60 डिग्री रिटर्न स्ट्रोक एंड 210 डिग्री ड्वेल, तो इसके लिए हमने ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इजीली ड्रॉ कर लिया। अब इस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को यूज करने के बाद, ड्रॉ करने के बाद हमें कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है, और कैम प्रोफाइल हमें किसके लिए ड्रॉ करना है, फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो पहली कंडीशन हमारी ये थी कि आपका प्रोफाइल है उसका फॉलोवर आपके कैम के एक्सिस, कैम शाफ्ट के एक्सिस को पास करता है, यानी कि उसी एक्सिस के ऊपर आपका फॉलोवर फिक्स्ड है। तो हमने यहाँ पे सेंटर लिया ओ पॉइंट सेंटर लेके 50 mm रेडियस का हमने एक बेस सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे ये बेस सर्कल जो बनाया, ये 50 mm जो है हमारा बेस सर्कल, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं ए, उस पॉइंट को इसी एक्सिस के ऊपर हमें पॉइंट लेना है, उस पॉइंट ए के ऊपर हमने एक फॉलोवर ड्रॉ कर दिया जो नाइफ एज फॉलोवर है। अब इस नाइफ एज फॉलोवर में जो मूवमेंट है वो मैक्सिमम कितना होगा इसका 40 mm, और 40 mm जो मूवमेंट है उसके लिए हमारे पास अलग अलग मूवमेंट्स हैं। दैट मीन्स 1 टू बी, जितनी डिस्टेंस आपकी यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है तो वो डिस्टेंस हमने ले ली, 2 टू सी, 3 टू डी, 4 टू ई, 5 टू एफ एंड 6 टू जी। अब इनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि आपका पॉइंट है ए, पॉइंट ए से ओ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से आपका पॉइंट ए टू ओ हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब पहला स्ट्रोक हमें डिफाइन करना है कि पहला स्ट्रोक आपका आउट स्ट्रोक है जो कि 60 डिग्री का है, तो हम यहाँ से दूसरा एक पॉइंट लेंगे इस सर्कल के ऊपर 60 डिग्री के पार्ट में हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया जो कि आपका हो गया ए से लेके एस तक। ए से लेके एस तक टोटल 60 डिग्री है, और इस टोटल 60 डिग्री को हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो हर 10 डिग्री के ऊपर हम एक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हर 10 डिग्री पे हमने एक एक लाइन्स ड्रॉ की हैं जो कि आपके ऊपर बी सी डी ई एफ जी तक आपकी लाइन्स जा रही हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें जो रिमेनिंग जो पार्ट था एस के बाद टी तक 30 डिग्री का पार्ट है, तो उस 30 डिग्री के लिए हमने एक और दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, और ये जो दूसरी लाइन ड्रॉ की है उस लाइन की वैल्यू आपको यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी कि टी तक ये टोटल आपका 30 डिग्री का पार्ट है जिसके ऊपर आपकी ड्वेल की पोजीशन रहेगी, यानी कि यहाँ तक आपका कोई भी मूवमेंट फॉलोअर का नहीं होगा। देन अगेन 0 टू पी हमारा जो लास्ट जो पार्ट है रिटर्न स्ट्रोक का
वहाँ पे हम इसको 60 डिग्री में डिवाइड कर देते हैं। तो हमने अगेन 60 डिग्री के ऊपर पॉइंट P है वो रिप्रेजेंट कर दिया। इसको भी हम अगर अलग अलग 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हर एक पार्ट है वो आपका 10 डिग्री का होगा और हर 10 डिग्री के ऊपर हम इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर मार्क कर लेंगे और उनको हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू सेंटर से मिला देंगे। अब हमारा काम आता है कि हम हर फॉलोअर का मूवमेंट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये कैसे फॉलोअर आपका यहाँ तक जा रहा है। तो उसके लिए हमने देखा कि जैसे ही हमारा फॉलोअर का मूवमेंट था तो सबसे पहला मूवमेंट हमने कंपास से लिया 1 to P। तो 1 to P जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने इस प्रोफाइल के अंदर 1 पे यहाँ पे कंपास रखा और इसी लाइन को हमने यहाँ पे कट लगाया। तो जहाँ पे ये लाइन कटती है वहाँ पे हमारा पॉइंट 1 मिल जाएगा, उसे हम पॉइंट B लिख देंगे। एज इट इज़ आपकी सेकंड जो लाइन है वहाँ पे 2 to C डिस्टेंस लेके, जो 2 to C डिस्टेंस हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में है 2 to C, ये डिस्टेंस लेके हम सेकंड जो लाइन है इस लाइन के ऊपर इस सरकमफ्रेंस से यहाँ तक एक मार्क कट लगा देंगे। तो ये हमारा पॉइंट 2 आ गया। एज इट इज़ थर्ड के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ पे यहाँ पे आएगा एंड फिफ्थ पे यहाँ एंड सिक्स पे आपका G पॉइंट के ऊपर। तो हर एक पॉइंट से इतनी इतनी डिस्टेंस हमारी इंक्रीज होती जाएगी। लास्ट जो डिस्टेंस है दैट मीन्स यहाँ से लेके S से लेके G तक की डिस्टेंस है वो आपकी डिस्टेंस होगी 40 mm। तो टोटल आपकी जो रेडियस यहाँ से हो जाएगी 50 + 40, यानी कि मैक्सिमम आपका जो सर्कल बनेगा वो 90 mm का बनेगा। अब यहाँ से आपको 90 mm का जो प्रोफाइल बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका प्रोफाइल सेम ही रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे ड्वेल की पोजीशन के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आता। अगेन आपके जो पोजीशन है वो मैक्सिमम पोजीशन है H के ऊपर, तो ये आपकी 90 mm है। 90 mm के बाद आपकी डिस्टेंस है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो आपने स्ट्रेट लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ की हैं ये सारी लाइन्स हैं, ये आपकी और भी आगे तक हो सकती हैं अगर आप ड्रॉ करें तो उनके अंदर। और आप यहाँ से पॉइंट रख के यहाँ पे कट लगाएंगे, पहला पॉइंट, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और ये आपका छठा पॉइंट जो कि इसकी सरकमफ्रेंस पे आ जाएगा। अब इन पॉइंट को हम फ्री हैंड अगर ड्रॉ कर देते हैं, सारे पॉइंट्स आपको फ्री हैंड मिला देने कि पॉइंट A से लेके आपने जो पॉइंट्स बनाए हैं वो सारे पॉइंट आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करने। तो सारे पॉइंट्स अगर आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए तो उन पॉइंट्स को आप इजीली यहाँ से इस तरह से फ्री हैंड मिला सकते हो। तो जैसे जैसे आपके अलग अलग पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपके आते जाएंगे, आप उन पॉइंट्स को मिलाते जा सकते हैं। और मिलाने के बाद यहाँ तक आप आ गए, आपका कैम प्रोफाइल बन गया। लास्ट में जो आपका 2 डिग्री जो एंगल है वो 210 डिग्री है, वो आपकी इसी सरकमफ्रेंस के ऊपर रहेगा, यानी कि कैम आपकी यहीं पे रोटेट होगी। तो ये आपका टोटल जो प्रोफाइल बनेगा वो आपका कैम प्रोफाइल बन जाएगा। ये प्रोफाइल है उसी को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था। अब दूसरी जो कंडीशन आती है उस कंडीशन में हमें डिफाइन करना है कि जब आपकी एक्सिस, फॉलोअर की एक्सिस आपके कैम से ऑफसेट है, कैम की साफ्ट के कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ऑफसेट है, दैट मीन्स वो डिस्टेंस कितनी है 20 mm। तो हम यहाँ पे इस एक्सिस से 20 mm के ऊपर एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। उस एक्सिस के ऊपर आपके जहाँ पे सरकमफ्रेंस का पॉइंट है, जहाँ पे ये टच करता है, वहाँ से हम फॉलोअर का नाइफ एज ड्रॉ करेंगे और वो पॉइंट हो जाएगा हमारा A। अब इस पॉइंट को हम O से मिला देंगे। पॉइंट A है, O से मिल गया। पॉइंट A अगर आपका O से मिल जाता है तो उसके बाद हमें इसको 60 डिग्री पार्ट में डिवाइड करना है। 60 डिग्री पार्ट हमारा क्या डिफाइन करेगा कि दैट मीन्स यहाँ से A से लेके S तक ये इसका आउट स्ट्रोक है, तो यहाँ से S तक आउट स्ट्रोक आ गया। देन S से लेके T तक 30 डिग्री का पार्ट लेना है, तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये डिफाइन कर रहा है कि ये हमारा ड्वेल पॉइंट है। देन T to P, ये जो आपका पार्ट रहेगा ये रहेगा आपका रिटर्न स्ट्रोक का। तो हमने इसको रिटर्न स्ट्रोक को डिफाइन कर दिया कि P से O से P तक आपका जो पार्ट है दैट मीन्स TOP, ये एंगल 60 डिग्री और ये आपका रिटर्न स्ट्रोक। जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका 210 डिग्री का रहेगा और ये कंप्लीट आपका ड्वेल का रहेगा। अब हमें क्या करना है, अगेन यहाँ से लेके A से S तक 6 अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो हमें 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो टोटल 60 डिग्री है। तो हमारा पॉइंट 1 आ गया, पॉइंट 2 आ गया, पॉइंट 3 आ गया, पॉइंट 4, पॉइंट 5 एंड पॉइंट 6। तो दैट मीन्स हमने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमारा काम रहता है कि ये जो सर्कल है जो कि हमारे ऑफसेट है 20 mm का, तो इस सेंटर से हम एक 20 mm का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो 20 mm रेडियस है वहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो हमारा जो बेस सर्कल है वो 50 mm का है, तो इसके अंदर ये 20 mm का एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब ये सर्कल जहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, इस सर्कल के ऊपर हर एक पॉइंट से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। और अगर ए पॉइंट से जहाँ 0 पॉइंट है वहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ होगा। पॉइंट 1 से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो यहाँ पे मिलेगा। पॉइंट 2 से अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो यहाँ मिलेगा।
0.3 से टेंजेंट यहाँ पे, 4 से यहाँ पे, 5 से यहाँ पे, 6 पे यहाँ पे, ये सारे के सारे टेंजेंट हैं, इनको हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। जैसे ये पॉइंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, इन पॉइंट्स को सबको हमने आगे की तरफ यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। तो जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट थे हमने उनको सबको आगे की तरफ इंक्रीज किया। फिर हमें डिस्टेंस वही लेनी है, 1 to B डिस्टेंस लेके इस लाइन के ऊपर एक कट लगाना है। तो जो आपका पॉइंट है उसको हमें यहाँ पे कट लगा देना है। 2 to C जो डिस्टेंस होगी वो इस लाइन के ऊपर कट लगाएंगे आपके पॉइंट नंबर 2 वाली लाइन पे। 3 to D है वो हम कट लगाएंगे पॉइंट नंबर 3 वाली लाइन के ऊपर यहाँ पे। 4 to E लाइन नंबर 4 पे, 5 to E लाइन नंबर 5 पे, और 6 to G जो डिस्टेंस है वो आपकी लाइन नंबर 6 पे। तो ये जो टेंडेंट लाइन आई है उनके ऊपर सब पे हमने पॉइंट्स को मार्क कर दिया। देन पॉइंट टी हमारा जो है उसका जो टेंजेंट आएगा उसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। अगेन आपके पॉइंट 1 डैश जे, तो 1 डैश जे जो आएगा वो इसकी पॉइंट के ऊपर आएगा। तो हमने इस तरह से जितने भी टेंजेंट ड्रॉ किए थे उन सारे टेंजेंट के ऊपर हम एक एक मार्क लगाते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जो हमारे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में हमें डिस्टेंस मिली थी। अब ये जो पॉइंट मिले हैं इन सारे पॉइंट्स को हमें अगेन फ्री हैंड मिला देना है। पॉइंट ए से हम स्टार्ट करेंगे, तो पॉइंट ए से अगर हम इन सब पॉइंट्स को मिलाना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा जो प्रोफाइल बनेगा वो प्रोफाइल हमारा कैम प्रोफाइल होगा। तो यहाँ तक ये प्रोफाइल बन गया, और इस तरह से आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका ड्वेल का पार्ट है, तो वो ड्वेल का पार्ट आपका एज इट इज ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैम प्रोफाइल को ड्रॉ कर सकते हैं जब हमारा केस क्या हो, ऑफसेट का हो, फॉलोवर कैम की एक्सिस के ऊपर ना हो के कैम की एक्सिस से कुछ डिस्टेंस के ऊपर ऑफसेट हो। तो ऐसे केस में हम प्रोफाइल जब ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा प्रोसीजर रहता है, और इस तरह से हम कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं।